क्योंकि क्या हुआ कि मेरे पास भी एक दिन ऐसे ही बंदा आया था, उसने कहा भैया मेरा तो रोज़ का लंबा रूट होता है और मुझे एवरेज अच्छा चाहिए। तो मैंने क्या करा कि वीडियो यूट्यूब में वीडियो देखी और ऐसे-ऐसे इधर को घुमाया, 2 चूड़ी इधर को घुमाया। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तो उस बंदे का भाई एवरेज जितना पहले दे रही थी वो भी नहीं दी, पिकअप भी, मतलब कि इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑटोमोबाइल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जाड़ों के दिनों में या ठंडों के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में हमारी बाइक और स्कूटी हैं जो वो स्टार्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों करती हैं। सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, जैसे मान लीजिए आपकी BS3 BS4 है इस कार्बोरेटर वाली। उसमें क्या होता है कि उसमें चोक सिस्टम होता है। चोक सिस्टम अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर काम कर रहा होगा तो जाड़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको स्टार्ट करने में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठना है, अगर आपको जल्दी जाना होता है तो आपको चाबी ऑन करनी है और सबसे पहले चोक ऑन कर लेना है। चोक ऑन करना है, उसके बाद आपको सेल्फ लेना है। अगर आपके 2 से 3 सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो जा रही है, या बहुत से लोग बोलते हैं कि किक नहीं मारना है, तो किक की मैं ऐसा नहीं होता कि किक ना मारे, क्योंकि किक बहुत सी गाड़ियों में नहीं आती है। उसका क्या रीज़न है वो मैं भी बताऊंगा आपको आगे। तो मेन चीज़ है कि आप ज़रूरी नहीं है कि किक मारें या फिर किक ही मारें, ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी बैटरी सही है, ओके है, प्रॉपर है, अगर वो सेल्फ लेती है टाइम टू टाइम, तो आपको क्या करना है कि सेल्फ में ही स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किक मारे जा रहे हैं और वो स्टार्ट नहीं हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, बैटरी जो होती है, बैटरीज एकदम से बैटरीज में से जब करंट जाता है तो इंजन में डायरेक्टली करंट चले जाता है, क्योंकि और किक से कभी कभी करंट नहीं जा पाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आपको क्या करना है कि सेल्फ लेना, अगर आपको लगता है कि 3 या 4 सेल्फ में स्टार्ट हो जा रही है तो आपको सेल्फ में स्टार्ट करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है कि उसको मैकेनिक को दिखाना है। बहुत से लोग मैंने वीडियो देखी है, वो बहुत से लोगों को देखा है, हमारे पड़ोस में भी हैं। वो क्या करते हैं कि भाई सुबह स्टार्ट करी और सीधे भैया रेस खींचने लगा था, हुई 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 करके, मतलब इतनी रेस खींचते हैं कि मतलब क्या कहें, गाड़ी को गर्म करने के लिए। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, जाड़ों के टाइम पे जो इंजन ऑयल होता है वो नीचे पूरा नीचे बैठा हुआ होता है और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि उसको सर्कुलेट करने में, इंजन सीधा होता है तो उसको सर्कुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो हल्का सा इंजन गर्म होने के बाद वो सर्कुलेट करना शुरू करता है, तो क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई रेस देना शुरू करते हैं, और उस टाइम पे जो आपका पिस्टन हो गया और आपके हेड के जो पार्ट्स हैं, जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, टाइमिंग चेन, उसके क्रैंक के बैरिंग वगैरह, उस टाइम पे वो सूखे चल रहे होते हैं। और आप उस टाइम रेस देंगे तो वो उतनी स्पीड में, जब वो 1000 RPM पे, 1 मिनट में 1000 RPM होते हैं, मतलब कि जो पिस्टन है आपका 1 मिनट में अप डाउन 1000 बार करता है। अगर आप उस टाइम पे रेस देंगे 3-4 हज़ार RPM पे करेंगे तो वो 1 मिनट में 3 से 4 हज़ार बार अप डाउन करेगा। और उतनी अप डाउन में वो कितना ज़्यादा उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, कितना ज़्यादा घर्षण पैदा होगा कि जिससे आपके पार्ट घिस जाएंगे, आपके बैरिंग खराब हो जाएंगे, आपके उसमें टैबिट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, टाइमिंग चेन की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। सुबह अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपको चाबी ऑन करनी है, चोक ऑन करनी है, उसके बाद सेल्फ लेना है, या फिर किक, जिससे भी आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक में सेल्फ ओके है तो आप सेल्फ से ही स्टार्ट करें, तो सेल्फ से स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 2-3 सेल्फ में स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर आपको थोड़ी देर धूप में खड़ी करनी पड़ी, पहले गर्म करना पड़ रहा है बाइक के इंजन को, उसके बाद ही वो स्टार्ट हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आपके इसमें है और आपको क्या करना है कि मैकेनिक से उसको ठीक करवाना है। और बहुत से लोग को मैंने देखा है कि जैसे कि देखिए कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर और बहुत सी यूट्यूब पे फालतू की वीडियो हैं कि भैया इसके जो ये स्क्रू हैं, एक इसका पेट्रोल का स्क्रू है, एक एयर का स्क्रू है, इसको भाई ऐसे घुमाओ, 2 चूड़ी इधर घुमाओ, दो चूड़ी ऐसे घुमाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करके भैया मतलब खत्म। ऐसी हरकतें, मतलब क्या होता है, कस्टमर घर में खुद ही करने लग जाता है यूट्यूब वीडियो देखकर, और इतनी ज़्यादा लाइक्स हैं उसमें, मैंने कि पता क्या कहूँ मैं। भाई ये हरकतें ना कोई नहीं, मतलब जो आप ये कार्बोरेटर की सेटिंग है वो एक सिर्फ एक्सपीरियंस बंदा या फिर जिसको नॉलेज होगी वही बंदा इसकी सेटिंग कर सकता है। नहीं तो आलतू फालतू या फिर भाई कोई घर में अपनी हरकतें ऐसी करेगा तो समझ लीजिए उसके ऐसी की तैसी जानी है। क्योंकि क्या हुआ कि मेरे पास भी एक दिन ऐसे ही बंदा आया था, उसने कहा भैया मेरा तो रोज़ का लंबा रूट होता है और मुझे एवरेज अच्छा चाहिए। तो मैंने क्या करा कि वीडियो यूट्यूब में वीडियो देखी और ऐसे ऐसे इधर को घुमाया, 2 चूड़ी इधर को घुमाया। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तो उस बंदे का भाई एवरेज जितना पहले दे रही थी वो भी नहीं दी, पिकअप भी, मतलब कि इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये कार्बोरेटर का भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप घर में इसको छेड़ेंगे या कुछ भी इसमें ऐसी फालतू की हरकतें करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी इंजन की परफॉर्मेंस डाउन होगी, जिससे कि आपके इसमें पिकअप और एवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हमेशा एक जानकार मैकेनिक से ही इसकी सेटिंग करवानी है और पहले इसकी क्लीनिंग करवानी है, सफाई करवानी है। अगर आपको लगता है कि आपका प्लग बहुत ज़्यादा काला आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, या फिर आपके इसमें चोक की प्रॉब्लम है, तो आपको पहले इसकी पूरी क्लीनिंग करानी है प्रॉपरली। उसके बाद ही आपकी इसको ट्यूनिंग करवानी है, ताकि आपकी जो बाइक है स्कूटी है, वो जाड़ों में ईजिली स्टार्ट हो पाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा, ये देखिए ये है स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग होता है। और ये क्या हो रहा है,
तो गाइज़ ये देखिए, ये होता है स्पार्क प्लग। और आपको क्या करना होता है कि ये स्पार्क प्लग हमेशा अपनी बाइक में या स्कूटी में ओरिजिनल ही डलवाना होता है। अगर मान लीजिए आपने लोकल डलवा दिया तो क्या होगा, आपके उसमें बिल्कुल भी, अगर आपने लोकल डलवा देना, ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा अगर लोकल डलाना, क्योंकि लोकल स्पार्क प्लग जो होते हैं ना, उनकी क्वालिटी घटिया ही होती है। जब आप कोई भी चीज़ लें, कोई भी सामान लें, चाहे अपने घर का सामान ले रहे हो या किसी भी चीज़ का सामान ले रहे हो, या आप कपड़े ले रहे हो लोकल कपड़े, या फिर आप ओरिजिनल चीज़ ले रहे हो, या जूते आप लोकल ले रहे हो, ओरिजिनल ले रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसकी लाइफ अलग होती है, और जो लोकल चीज़ होती है उसकी लाइफ अलग होती है। और जो ओरिजिनल होता है उसको देख के भी अच्छा लगता है, उसकी क्वालिटी में, उसकी जो, उसको जब हम यूज़ करते हैं ना, उसमें अलग ही एक फील होता है। और जो लोकल होता है, लोकल भाई बिल्कुल फील नहीं होता। लोकल तो भाई घटिया, कभी आपको नहीं डलवाना। सिर्फ एक चैम्पियन, एनजी के और बॉस की 3 कंपनी है जिसके स्पार्क प्लग ओरिजिनल आते हैं। तो आपको हमेशा ओरिजिनल ही स्पार्क प्लग यूज़ करना है अपनी बाइक में और स्कूटी में। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना, आज भी ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि BS3 और 4 में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको सुबह सुबह क्या क्या करनी होती चीज़ें। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल आपको बहुत ही बढ़िया वाला डलवाना है, हमेशा ओरिजिनल जेन्युइन इंजन ऑयल डलवाना है। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मोटोल और कैस्ट्रॉल सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है, लेकिन कैस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आती है। तो आपको क्या करना है कि मेरी यूट्यूब में एक वीडियो है कैस्ट्रॉल के ऊपर, ओरिजिनल और लोकल, मोटोल में भी है एक, उसमें भी मैंने बनाई हुई है। तो आपको वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही इंजन ऑयल अपनी बाइक में डलवाना है, ताकि क्या हो कि आपका जो इंजन ऑयल है वो ईजिली सर्कुलेट करे, आपका इंजन है जो ईजिली वर्क करे अंदर, उस बड़े स्मूथली वर्क करे। और ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आता है BS6 बाइक और स्कूटी में आपको क्या करना है। BS6 और बाइक और स्कूटी में आपको क्या करना है, सुबह उठते हैं जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, स्कूटी के पास जाना है। देखिए अभी अंधेरे का मौसम हो रहा है, मैं यहाँ पे आया हूँ स्कूटी के पास। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेट्रोल का जो ढक्कन है, जो पेट्रोल का टैंक का ढक्कन होता है, उसमें चाबी लगा के उसको निकाल लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका पेट्रोल के अंदर आजकल क्या हो रहा है कि टंकी के अंदर मोटर दी गई है, सब में जितनी बाइक हैं, जितनी भी स्कूटी, सब टंकी के अंदर मोटर दी गई है। मोटर क्या होती है, जब आपका जो टंकी का ढक्कन लॉक है, लेकिन जब आप खींचते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हम खाली बोतल को आप खींचेंगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाती है। तो वही होता है कि जब आपकी मोटर जब बार बार पेट्रोल खींचती है, पूरा दिन भर वो चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है अंदर से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि आपकी मोटर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे कि आपकी मोटर के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि सुबह सुबह पहले सबसे पहले उसका ढक्कन खोलना है, ताकि उसकी जितनी भी गैसेज हैं, उसका वैक्यूम है, वो सारा का सारा बाहर आ जाए, और आपका जो मोटर है वो इजीली काम करे। और इसके बाद क्या करना है, फिर आपको ढक्कन को दोबारा से लगा के कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए उसे खुला छोड़ देना है। उसके बाद उसको लगा के आगे स्विच में लगानी चाहिए, स्विच लगाना है, स्विच को ऑन करना है। ऑन करने के बाद भी आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए उसको छोड़ देना है। क्योंकि क्या होता है कि जो उसका ECU होता है ना, जो उसका ECU होता है, ECU इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, वो जितने भी आपके इंजन में सेंसर लगे होते हैं, आपके साइलेंसर में, आपके इंजन हेड में, इंजन ब्लॉकेड में हो गया, आपके एयर फिल्टर में, आपके थ्रॉटल बॉडी में, जितने भी सारे सारे सेंसर होते हैं, उनको सेंस करता है, ताकि कि मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि इंजन जो है कितना ठंडा है, कितना किस टेम्परेचर पे है, और क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसकी पोजीशन है, वो चीज़ को पूरा सेंस करता है। देन उसके बाद वो ECU को भेजता है। फिर ECU उसकी बात क्या करता है कि आपकी गाड़ी को आपका जो सेंस करने के बाद आपकी गाड़ी को वो चीज़ प्रोवाइड कराता है, आपकी बाइक को वो चीज़ प्रोवाइड कराता है जो उसको उस टेम्परेचर पे चाहिए। तो उससे क्या होता है कि 15 सेकंड उसको आपको ECU को सेंस करने के लिए देने हैं, और उसके बाद ही आपको सेल्फ लेना है। और एक ही सेल्फ आप लेंगे तो एक सेल्फ में आपकी बाइक और स्कूटी हमेशा स्टार्ट होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये मैंने ये चीज़ें करी हुई हैं। तो आपको ये नहीं कि पता सुबह उठे, उन्होंने वही चाबी लगाई और सीधे सेल्फ मारा, घर घर और चले गए, पहले की तरह नहीं, एक तरीके से करना। और हमेशा आपको जो उसका पेट्रोल टैंक है उसमें हमेशा 2 लीटर तेल रखना ही रखना है, 2 से 2.5 लीटर तेल हमेशा रिजर्व में रखना ही रखना है। स्कूटी है, स्कूटी में आप 1.5 लीटर रख सकते हैं, और अगर आपकी बाइक है उसमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर आप रिजर्व में रखें। ताकि क्या होता है कि मोटर जो होती है ना, वो मोटर टैंक की से बहुत जो आपके जैसे मान लीजिए टैंक है, टैंक से इतने ऊपर रहती है, और वो पूरी मोटर उसमें डूबी होनी चाहिए। अगर डूबी नहीं होगी तो क्या होगा कि आपकी मोटर बार बार कभी एयर लेगी, कभी पेट्रोल लेगी, कभी एयर लेगी, कभी पेट्रोल लेगी, इससे आपके इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी, और आपकी मोटर के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइज़ इतना ही था इस वीडियो में। और हमेशा आपको इंजन ऑयल बेस्ट डलवाना है, स्पार्क प्लग हमेशा बेस्ट डलवाना है, और बेस्ट मैकेनिक से ही काम करवाना है, जो आपको लगता है कि हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा मैकेनिक को कैसे पहचाने और एक बेकार मैकेनिक को कैसे पहचाने, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छे मैकेनिक की पहचान कैसे कर सकते हैं। कि ये मतलब चाहे इसकी दुकान कैसी भी हो, लेकिन वो बंदा उस मतलब आपकी गाड़ी में अच्छा काम करेगा, या वो आपकी गाड़ी में
बेकार काम करेगा इसको कैसे, क्योंकि क्या होता है ना आजकल लोगों के पास पैसा है भाई, जिसका पैसा है वो तो दुकान खोल के बैठ जाता है, चाहे उसको नॉलेज एक रत्ते की भी मतलब एक दो कौड़ी की नॉलेज भी ना हो, दुकान खोल के बैठ जाता है। और कहीं के भी ऐसा है कि दुकान किसी की भाई अपने दम पे जो खोलता है तो उसकी दुकान क्या होती है कि उतनी अच्छी खासी नहीं होती, लेकिन वो काम बहुत परफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचाने कि कौन अच्छा है कौन बेकार मैकेनिक है। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप पहचान पाएँ कि आपको किससे काम करवाना है, अगर आप लोकल एरिया में काम कराते हैं। और शोरूम का तो भाई अलग ही है सीन, वहाँ का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।